नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। किसानों को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, 8.5 करोड़ किसानों के खाते में भेजे पैसे। जल्द निपटा ले बैंक से जुड़े जरूरी काम, अगस्त में 14 दिन बैंक रहेंगे बंद। गाय भैंस खरीदने पर लोन दे रही है सरकार, किसी गारंटी की नहीं है जरूरत। जामुन और कटहल की खेती करने पर मिलेगी 50% तक की सब्सिडी, फटाफट करें आवेदन। दिल्ली में बारिश का दौर जारी, कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त लाभार्थियों के खातों में भेज दी है। इस दौरान 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल किसानों की आर्थिक मदद के लिए सालाना 6,000 रुपए देती है। वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के पैसे भेज दिए गए हैं। ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं या नहीं, इसको जानने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसे चेक करें। सबसे पहले लाभार्थी को पीएम किसान वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद लाभार्थी लिस्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो भी जानकारी की जरूरत हो उसे दर्ज करें। इसमें राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव जैसे विवरण दर्ज करने होंगे। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने लाभार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में किसान अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर किसी को कोई भी दिक्कत आती है या खाते में पैसे नहीं आते हैं तो पीएम किसान योजना की वेबसाइट pmkisanict@government.in पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे तरीके से किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के हेल्पलाइन नंबर 115526 या 01123381092 पर संपर्क कर सकते हैं। आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। अगस्त महीने में देश भर में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अगस्त 2023 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप किसी भी काम के लिए ब्रांच जाने से पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देखें। आरबीआई की इस लिस्ट के मुताबिक अगस्त 2023 में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें त्योहारों ऐसे हैं, किसी अन्य अवसर पर छुट्टियों के साथ साथ वीकेंड की छुट्टियां भी शामिल है। इनमें राज्य को अपनी आधिकारिक छुट्टियां है, लेकिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। वहीं आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक रविवार के अलावा महीने की दूसरी और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। गांव में किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए खेती के अलावा पशुपालन का व्यापार करते हैं। हालांकि कुछ किसान आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से डेयरी बिजनेस में अपना हाथ आजमाने से चूक जाते हैं। यह खबर उन्हीं किसानों के लिए है। दरअसल सरकार गांव और शहरों में पशुपालन के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार अब पशुपालक और किसानों को गाय भैंस सहित तमाम मवेशियों को खरीदने के लिए लोन मुहैया करा रही है। सबसे पहले तो ये बता दें कि पशु खरीदने पर लोन की सुविधा हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों और पशुपालकों को 1.5 लाख से भी अधिक और 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। साथ ही इस ऋण के लिए सरकार को कोई गारंटी देने की भी आवश्यकता नहीं है। इस योजना की शुरुआत डेयरी बिजनेस को विस्तार देने के मकसद से की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि पालन में पूरी लगन के साथ जुटे हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हरियाणा में पशुपालकों को गाय खरीदने पर 40,000, एक भैंस के लिए और 60,000, भेड़ बकरी के लिए 4,000 और प्रति यूनिट मुर्गी के लिए 720 रुपए का लोन मिल रहा है। बिहार में खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। उन्हें बिहार सरकार बागवानी करने पर बम्पर सब्सिडी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सारी तैयारी कर ली है। नीतीश सरकार का मानना है कि पारंपरिक फसलों के साथ साथ अगर प्रदेश के किसान बागवानी की खेती करते हैं तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बिहार सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कटहल का रकबा विस्तार करने का प्लान किया है। खास बात यह है कि प्रदेश में कटहल की खेती करने पर सरकार किसानों को 50% सब्सिडी राशि देगी। इसके लिए सरकार ने इकाई लागत प्रति हेक्टेयर 60,000 रुपए निर्धारित की है। इसके ऊपर से सरकार किसानों को 50% अनुदान देगी। यानी कि अगर बिहार में किसान 1 हेक्टेयर में कटहल की खेती करते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से 30,000 रुपए फ्री में दिए जाएंगे। बस इसके लिए किसानों को उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर किसान भाई इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी फटाफट आवेदन कर सकते हैं।
पिछले कुछ दिनों से भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने से लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। देश के कुछ स्थानों से ये भी जानकारी मिल रही है कि भारी बारिश होने के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आईएमडी ने मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट भी जारी कर दी है। बीते 2-3 दिनों से दिल्ली में उमस भरी गर्मी से कल रात हुई भारी बारिश ने राहत दी है। अनुमान है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी हल्की से बारिश होने से मौसम में ठंडक महसूस की जा सकती है। साथ ही बारिश होने से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 से 28 और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आईएमडी का ये भी कहना है कि 30 तारीख तक राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर बना रहने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही 27, 28 और 29 जुलाई के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।